एवरीवन, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस व हरियाणा के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन 100 प्रश्नों में आपको हरियाणा जीके, हरियाणा जीएस और इंडियन जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट व सेलेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहें और एक भी प्रश्न को स्किप न करें। सभी प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो जवाब है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 2, हरियाणा की स्थापना के समय कुल कितने जिले थे? तो उत्तर है 7 जिले, जिनमें रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल और अंबाला, ये 7 जिले थे जब हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 3, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने जिले और मंडल हैं? तो 22 जिले हैं और 6 मंडल हैं। हरियाणा में फिलहाल 22 जिले और 6 मंडल हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 4, हरियाणा का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पशु काला हिरन, जिसे ब्लैक बक कहते हैं। राजकीय पक्षी काला तीतर, जिसे ब्लैक फैंक्रोलिन कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा है सिरसा, सबसे छोटा है फरीदाबाद। प्रश्न नंबर 6, हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? सही जवाब करनाल। करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पहली 1556, दूसरी 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761 में हुई थी। प्रश्न नंबर 8, बुनकरों का शहर हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है राव तुलाराम की याद में। राव तुलाराम रेवाड़ी के एक प्रसिद्ध नेता थे। प्रश्न नंबर 10, हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो सुल्तानपुर के अलावा प्रसिद्ध है? उत्तर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुरुग्राम में है। प्रश्न नंबर 11, हरियाणा की सबसे प्रमुख और 12मासी नदी कौन सी है? उत्तर यमुना नदी, जो कि हरियाणा में पूरे साल बहती है। प्रश्न नंबर 12, मोरनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? करहो चोटी, जिसकी लंबाई 1467 मीटर है। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, हरियाणा में भीमा देवी मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो कहाँ स्थित है? उत्तर पिंजौर पंचकुला में। भीमा देवी मंदिर पिंजौर पंचकुला में स्थित है। प्रश्न नंबर 14, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं? उत्तर थानेसर कुरुक्षेत्र में। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में है। प्रश्न नंबर 15, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था CIRB हरियाणा में कहाँ स्थित है? उत्तर हिसार में। प्रश्न नंबर 16, हरियाणा में कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? उत्तर करनाल में। प्रश्न नंबर 17, हरियाणा के किस जिले को साइंस सिटी या मिक्सी सिटी कहते हैं? उत्तर अंबाला को, क्योंकि वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण होता है वहां पर, इसलिए इसको मिक्सी और साइंस सिटी कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, कोटला झील और चंदेली झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? उत्तर नूह मेवात में। प्रश्न नंबर 19, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, प्रथम राज्यपाल थे धर्मवीर। प्रश्न नंबर 20, हरियाणा विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर 90 सीटें हैं, जिसमें लोकसभा की 10 हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं।
प्रश्न नंबर 21 प्रसिद्ध धमाल नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है? उत्तर महेंद्रगढ़ और झज्जर क्षेत्र में। यह सबसे पुराना लोक नृत्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 22 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर फरीदाबाद में, जो हर साल फरवरी के महीने में लगता है। प्रश्न नंबर 23 महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU हरियाणा के किस जिले में स्थित है? उत्तर रोहतक में। प्रश्न नंबर 24 हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU कहाँ स्थित है? उत्तर हिसार में। स्थापना हुई थी इसकी 1970 में। प्रश्न नंबर 25 गुजरी महल हरियाणा के किस शहर में स्थित है और इसे किसने बनवाया था? उत्तर हिसार में स्थित है और फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया था। प्रश्न नंबर 26 महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस मैदान पर लड़ा गया था और कितने दिनों तक चला था? उत्तर कुरुक्षेत्र में और 18 दिनों तक चला। प्रश्न नंबर 27 भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? उत्तर ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में बरगद जिसे अक्षयवट के पेड़ के नीचे दिया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 28 हरियाणा के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? उत्तर कपिल देव को। प्रश्न नंबर 29 एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? उत्तर हिसार में। प्रश्न नंबर 30 हरियाणा में सूरसागर के रचयिता कौन है? उत्तर महाकवि सूरदास। इनका संबंध सिही गांव जो कि फरीदाबाद में है उससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 31 किस जिले को हरियाणा की काशी कहा जाता है? उत्तर भिवानी को। क्यों? क्योंकि वहां पर नवग्रह कुंड के कारण कैथल को छोटी काशी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 हरियाणा तिलक समाचार पत्र वर्ष 1923 के संपादक कौन थे? उत्तर श्रीराम शर्मा। प्रश्न नंबर 33 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? उत्तर 22 अप्रैल 1994 को। प्रश्न नंबर 34 हरियाणा का कौन सा जिला कागज और चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर यमुनानगर। प्रश्न नंबर 35 हरियाणा के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? उत्तर गोरखपुर फतेहाबाद में। भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रश्न चालू होते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध सतल राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? उत्तर हिसार जो हरियाणा में पड़ता है। यह भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। प्रश्न नंबर 37 बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर सारनाथ में। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38 भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? उत्तर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 सम्राट हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? उत्तर थानेसर। बाद में उन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया। प्रश्न नंबर 40 इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में यूनानी राजदूत थे ये। प्रश्न नंबर 41 प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। प्रश्न नंबर 42 दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? उत्तर रजिया सुल्तान। इनका मकबरा कैथल हरियाणा में है। प्रश्न नंबर 43 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? हरिहर बुक्का ने नामक दो भाई थे और 1336 में की थी। प्रश्न नंबर 44 भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर बाबर ने की थी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद। प्रश्न नंबर 45 अकबरनामा और आईने ए अकबरी की रचना किसने की थी? उत्तर अबुल फजल जो कि अकबर का एक शाही दरबारी था। प्रश्न नंबर 46 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुआ था? उत्तर मेरठ से 10 मई 1857 को। प्रश्न नंबर 47 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो उत्तर 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 48 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। प्रश्न नंबर 49 गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था?
भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में चला था, इसमें दिया था। प्रश्न नंबर 50, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? उत्तर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब चलते हैं आपके भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रश्न। तो प्रश्न 51, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 52, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया और कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? अंगीकार 26 नवंबर 1949 को और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था भारतीय संविधान को। इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 53, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मूल संविधान में 7 थे, संपत्ति के आधार को हटा दिया गया, तो फिलहाल अब 6 मूल अधिकार हैं। प्रश्न नंबर 54, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रश्न नंबर 55, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? अनुच्छेद 32 को। प्रश्न नंबर 56, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में और कहां से लिए गए हैं? भाग 4 में आयरलैंड के संविधान से। प्रश्न नंबर 57, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 58, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतरकाल हो सकता है? 6 महीने का। प्रश्न नंबर 59, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। यह एक स्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। प्रश्न नंबर 60, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? उत्तर है बलवंत राय मेहता को। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी इन्होंने, इसलिए इनको बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 61, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 62, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रश्न नंबर 63, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। प्रश्न नंबर 64, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? उत्तर 2005 में। प्रश्न नंबर 65, नीति आयोग संसद द्वारा योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के भूगोल। प्रश्न नंबर 66, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां, पहला स्थान पर है रूस। प्रश्न नंबर 67, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? उत्तर कन्याकुमारी, केप कोमोरिन। संपूर्ण भारत का पूछे तो इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। प्रश्न नंबर 68, भारत के चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 69, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ती है। पाक अधिकृत कश्मीर में K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है। प्रश्न नंबर 70, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 71, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? तो उत्तर गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां। प्रश्न नंबर 72, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, मीठे पानी की झील। प्रश्न नंबर 73, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? असम में है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 74, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अब इसे राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर्स के हिसाब से। प्रश्न नंबर 75, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 76, भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। प्रश्न नंबर 77, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम की घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल। प्रश्न नंबर 78, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है जो पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है? समताप मंडल में। इंपोर्टेंट प्रश्न है सभी।
प्रश्न नंबर 79, गुलाबी शहर और झीलों की नगरी क्रमशः किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर है आपका जयपुर, जयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर। प्रश्न नंबर 80, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। इंपोर्टेंट प्रश्न। अब जनरल साइंस के प्रश्न चालू हो गए। तो प्रश्न 81, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल। प्रश्न नंबर 82, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। प्रश्न नंबर 83, मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। प्रश्न नंबर 84, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर दर्पण का। प्रश्न नंबर 85, पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। इंपोर्टेंट प्रश्न है साइंस के। प्रश्न नंबर 86, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। प्रश्न नंबर 87, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 88, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को। प्रश्न नंबर 89, जंग लगने पर लोहे के वजन में क्या परिवर्तन होता है? लोहे का वजन बढ़ जाता है। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 90, एलपीजी गैस सिलेंडर के मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रश्न नंबर 91, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लिवर। प्रश्न नंबर 92, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रश्न नंबर 93, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कुल 206 हड्डी होती हैं और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कि कान में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 94, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। प्रश्न नंबर 95, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज। प्रश्न नंबर 96, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी जो दुनिया का पहली एंटीबायोटिक थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, पूछा गया था 2024 की शिफ्ट में पूछा गया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 97, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर और सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह कौन से हैं? तो सर्वदाता है O नेगेटिव और सर्वग्राही है AB पॉजिटिव। प्रश्न नंबर 98, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। यह उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। प्रश्न नंबर 99, भोपाल गैस त्रासदी 1994 में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्रश्न नंबर 100, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये थे आज के टॉप इंपोर्टेंट 100 प्रश्न। उम्मीद है कि आपके सभी प्रश्न याद हो गए होंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टिव और प्रीवियस हैं, एक भी प्रश्न को मिस न करें। आसानी से